नमस्कार दोस्तों, मैं आपका देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके ज्ञान मस्ती चैनल में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि वर्ग और वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग को याद करना कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानते हैं। क्या होता है कि परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि हमें किसी संख्या का वर्ग पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर परीक्षा में हम वर्ग निकालेंगे तो क्वेश्चन कब करेंगे। अगर हमें वर्ग याद होंगे तो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। इस चीज़ के बारे में आज जानते हैं, डिस्कस से जानते हैं दोस्तों, कि इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें परीक्षा में फटाफट क्वेश्चन करने हैं या हमें टाइम अधिक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में हमारे पास टाइम नहीं होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। इसलिए हमें वर्ग हमेशा याद रखने चाहिए। तो दोस्तों ये क्या है अभी जान लेते हैं। वर्ग की परिभाषा क्या है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो जो प्राप्त फल गुणनफल होता है उसी को वर्ग कहते हैं दोस्तों। उदाहरण के तौर पर 2 को 2 से गुणा कराते हैं तो 4 आता है, और 3 को 3 से गुणा कराते हैं तो 9 आता है, और 4 को 4 से गुणा कराते हैं तो हमारा 16 आता है। पूर्ण वर्ग संख्या, उस वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है जिसका वर्ग पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। इसमें रोंग लगा रखा, सर टाइपिंग में गलती हो गई है। 25 का स्क्वायर होता है 625। अच्छा, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर होता है 2500। 1 से 100 तक मेरे प्यारे दोस्तों आज को मैं वर्ग बता रहा हूँ, 1 से 10 तक। और हम क्या देखेंगे, 1 से 100 तक पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहीं बने रहिए आप चैनल पर और पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। वर्ग को कितना याद करना और कितना आसान हो जाता है अभी देखते हैं। हमें ये तो पता है कि 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, और 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, और 10 का 100 होता है। ये सबको याद होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये सबको याद होते हैं। सबसे कठिन क्या होता है, 11 का याद है हमें। 11 का भी सभी को याद है, मैं ये आशा करता हूँ कि सभी को याद होगा। 1 से 20 तक, 1 से 20 तक सभी को याद होंगे। 21 से 30 तक देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441 होगा। 22 का स्क्वायर क्या होगा, 484 होगा। 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529 होगा। और 24 का स्क्वायर होगा 576 होगा। 25 का स्क्वायर 625, और 26 का स्क्वायर होता है 676, और 26 का स्क्वायर 676 होता है। 27 का कितना होता है प्यारे दोस्तों, 729 होता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, याद कर लो, परीक्षा में हमारे बहुत काम याद आएंगे। और 28 का कितना होता है प्यारे दोस्तों, 28 का होता है 784, और 29 का 841 होता है, और 30 का 900 होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही बने रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 से कम 1 से 70 या 80 तक हमें स्क्वायर पता होने चाहिए, क्योंकि आजकल CGL SSC और RR ग्रुप डी में क्या होता है कि रीजनिंग के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में हमें स्क्वायर पता होना ज़रूरी होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहीं बने रहिए। 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 33 का कितना होता है 1089 होता है, 34 का कितना होता है 1156 होता है, 35 का कितना होता है 1225 होता है, 36 का कितना होता है 1296 होता है, 37 का कितना होता है 13 होता है, 38 का कितना होता है 1444 होता है, और 39 का कितना होता है प्यारे दोस्तों 1521 होता है, और 40 का होता है मेरे दोस्तों 1600 होता है, और 41 का देखते हैं, 41 से 50 तक का वर्ग देखते हैं प्यारे दोस्तों। 41 का कितना होता है 1681 होता है, 41 का कितना होता है 1681 होता है, और 42 का कितना होता है 1764 होता है, और 43 का मेरे प्यारे दोस्तों 1849 होता है, और 44 का होता है 1936 होता है, 45 का होता है 2025 होता है, 46 का होता है 2116 होता है, 47 का कितना होता है 2209 होता है,
और 23 का 48 का मेरे प्यारे दोस्तों 2304 होता है, और 49 का मेरे प्यारे दोस्तों 2401 होता है, और वही आ जाता है 50 का हो जाता है 2500। अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 51 से 60 तक के वर्ग। क्या देखते हैं 51 से 60। 51 का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 51 का होता है 2601। 52 का कितना होता है मेरे दोस्तों? 52 का क्या होता है? 2704 होता है, 20047 होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? अब होता है 53 का क्या होता है? 53 का होता है 2809। 53 का कितना होता है? 2809। 54 का कितना प्यारे दोस्तों? 54 का हो जाता है 2916। कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 2916 हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे दोस्तों? 2916 हो जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों 55 का कितना हो जाता है? 3025 होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 3025 हो जाता है। अब क्या हो जाता है? 56 का कितना होता है? 3136 होता है। 56 का कितना होता है? 3136 होता है। 57 का कितना होता है? 3249 होता है। 57 का कितना होता है? 3249। मेरे प्यारे दोस्तों इनको ऐसे याद रख सकते हो। जैसे एक बात बताओ कि 58 का कितना हो गया? 3364 हो गया। और 8 की स्क्वायर कितनी होती है? 8 की स्क्वायर 64 होती है, और 33 64 हो गया। ठीक है। 49 का कितना हो गया? 59 का कितना होगा? 59 का 3481। सॉरी दोस्तों रॉन्ग बोल गया था मैं अभी, सॉरी। अब 64 का कितना हो गया? 64 का कितना हो जाता है हमारे? अब 60 का कितना हो जाए? 60 का होता है 3600। अब 61 से 70 तक के देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 61 से 70 तक के मेरे प्यारे दोस्तों 100 तक का रिकॉर्ड बनाना है। अरे 40 तक तो सभी याद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हमें 100 तक का रिकॉर्ड बनाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 61 की स्क्वायर क्या होती है? 61 की स्क्वायर होती है 3721। 61 की स्क्वायर क्या हो गई? 3721। 62 की कितनी होती है? 3844। 62 की स्क्वायर कितनी होती है? 3844। 63 की कितनी होती है? 39 गुणित्तर। 64 की कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 40 96। 64 की कितनी होती है? 40 96। अब 65 की कितनी होगी? 4225। 65 की कितनी होगी? 4225। 66 की कितनी हो गई? 4356। 66 की कितनी होगी? 4356। और 67 की कितनी हो गई? 4489। 67 की कितनी हो गई? 4489। अब हो जाती है 68 की कितनी होती है? 4624 हो जाती है। और 69 की कितनी है? 47 से 61 हो जाती है। और 70 की मेरे प्यारे दोस्तों 49 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 49। तो मेरे प्यारे दोस्तों इनको याद करना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हमें ये सोचना है कि हमें हमारी प्रतियोगिता परीक्षा में पास होना है, अगर हमारे जो कठिन क्वेश्चन आते हैं उनके लिए हमें टाइम बचा के रखना, तो मेरे प्यारे दोस्तों इन सभी स्क्वायर्स को याद करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक बात बताइए, अगर हमें स्क्वायर याद है तो हम अपना टाइम बचा सकते हैं, अगर स्क्वायर याद नहीं है तो हमें एक क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लग सकता है। तो इसीलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। 71 से 80 तक का वर्ग। 71 से 80 तक का वर्ग देखते हैं। 71 का क्या हो जाता है? 50 41 हो जाता है। 72 का क्या हो जाता है? 51 84 हो जाता है। 73 का क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 73 का क्या हो जाता है? 53 29 हो जाता है। 74 का क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों? 54 76 हो जाता है। 75 का क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों? 75 का हो जाता है 56 25 हो जाता है। 76 का क्या हो जाता है? 57 76 हो जाता है। 77 का क्या हो जाता है? 77 का हो जाता है 59 29 59 29 हो जाता है। 78 का क्या हो जाता है? 60 84 हो जाता है। 79 का क्या हो जाता है? 62 41 हो जाता है। 80 का क्या हो जाता है? 6400 हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। 81 से 90 तक के वर्ग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 81 से 90 तक के वर्ग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 81 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 81 का स्क्वायर हम क्या बोलेंगे भाई? 65 61 होता है। कितना होता है? 65 61 होता है। अभी हम बोलेंगे 82 का स्क्वायर कितना होता है? 82 का भाई हम वो सोचेंगे कि हमें यार 67 24 याद करवाया था हमारे सर ने। 64 67 24 याद करवाया था, सॉरी दोस्तों 67 24 याद करवाया था। अभी क्या हो जाता है कि 83 का स्क्वायर
83 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 68 89 हो जाता है। 68 89 हो जाता है। 84 का कितना हो जाता है? 70 56 हो जाता है। 85 का क्या हो जाता है? 72 25 हो जाता है। 86 का कितना हो जाता है? 73 96 हो जाता है। 87 का कितना हो जाता है? 75 59 हो जाता है। 75 59 हो जाता है। 88 का क्या है मेरे दोस्तों? 88 का 77 44 हो जाता है। 88 का 77 44 हो जाता है। और 89 का कितना देखो, 89 का हो जाता है 79 21 हो जाता है। 79 21 हो जाता है। 7921 हो जाता है। अब 90 का कितना हो? 8100 हो जाता है मेरे दोस्तों 90 का। अब चल तो 91 से 100 तक के वर्ग देखते हैं प्यारे दोस्तों। आज तक हमने 100 तक के वर्ग कभी नहीं पढ़े होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आज आज 91 से 100 तक के वर्ग पढ़ेंगे। 91 से 100 तक के वर्ग पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 91 का वर्ग देखो, पहली बार देख रहे हैं वर्ग कितना होता है? 82 81 हो जाता है। कितना हो जाता है? 82 81 हो जाता है। 82 81 हो जाता है। 92 का कितना हो जाता है? 84 64 हो जाता है। 93 का कितना होता है? 46 86 49 हो जाता है। प्यारे दोस्तों याद करना कितना आसान है। 94 का कितना हो जाएगा? 88 36 हो जाएगा। 95 का कितना हो जाएगा? 95 का हो जाएगा 90 25 हो जाएगा। और 96 का कितना हो जाएगा? 96 का 92 16 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 92 16 हो जाएगा। 97 का स्क्वायर कितना है? 97 का स्क्वायर है 94 09। 98 का कितना है? 96 09। और 99 का देखो प्यारे दोस्तों, 99 का कितना है? 98 01। 98 01 है। और हमें पता है 100 का तो हमारा 10,000 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों मेरा यही मकसद है कि मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बंधु पढ़ते रहें और देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और मेरा तो एक ही मोटिवेशन क्यूज होगा, मोटिवेशंस यही है कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अपनी माँ का और अपने पिताजी का सपना पूरा कीजिए और ऐसे ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू प्यारे दोस्तों। लाइक और शेयर ज़रूर करना प्यारे दोस्तों। थैंक यू।